कभी इसकी मदद, कभी उसकी परवाह। मासी, पट्टे मैं शाम को आके काट दूंगा। ठीक है पुत्र। खालू का क्या हाल है? क्या बताऊं पुत्र, उनकी तबीयत ठीक नहीं, हर अगला दिन पिछले दिन से खराब ही होता है। मासी, किसी और मदद की जरूरत हो तो बता देना। पुत्र, मुझे तो शर्म आती है तुझे सारे काम कहते हुए। ना तुम्हारा खालू इतना जिद्दी होता, ना तुम्हारे अब्बा से झगड़ा करता, और ना हमें ये दिन देखना पड़ता तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ। तुम्हारे खालू का रवैया ठीक नहीं रहा, और फिर भी तो। मासी, वो मेरे बड़े हैं, बीमार भी हैं। अब्बे की उनकी जो भी लड़ाई है उसमें मेरा बोलना नहीं बनता। अगर कोई और काम हो तो मुझे बता देना। मासद के जुदा रहा पुत्र वे। चंगा चंगा, रब रहे। वो जब भी वापस आता था ना तो मुझे काम नहीं करने देता था। कहता था, अब्बा अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब काम करने की मेरी बारी है। और जल्दी करो, कुर्सियां भी लाओ। और पुत्र कितनी देर है, और बारात पहुंचने वाली है। फिक्र ना करे चाचा जी, मेहमानों के पास बैठे, मैं हूं यहाँ पे। हाँ ठीक है पुत्र। ओए जावेद, देखते आ रहा है, उठाने का बंदोबस्त करो। एक दफ़ा नईम छुट्टी पे आया तो मैंने इनसे कहा कि नईम की शादी कर दे। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है। नईम की शादी कर दी फिर इन्होंने अपनी बहन की बेटी से। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा, जिसकी मैंने दिल से ख्वाहिश की वो मेरी बीवी बनी मेरे सामने बैठी। खुदा आपकी हर ख्वाहिश ऐसे ही पूरी करे। जानती हो तुम, जब मैंने फौज में नौकरी करने का फैसला किया था तो उस वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था तुम्हें पाना। और अब तुम एक फौजी की बीवी हो। फौजी की जिंदगी बड़ी अजीब होती है, बहुत सारी ख्वाहिशात होती है। फौजी तमन्नाएं तो करता है, लेकिन अपनी मकसद की खातिर उन तमन्नाओं को कुर्बान कर देना उसका अव्वलीन मकसद बन जाता है। इसीलिए आप मुझे ड्यूटी के लिए एक हफ्ते के बाद ही छोड़ के जा रहे हैं। देखो कनीज, हम एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी नई जिंदगी का आगाज झूठ पे हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत चाहता हूं। लेकिन कनीस, जब मेरे वतन को मेरी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें मेरे साथ बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये खुशी भी देख ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1948 की आज़ादी कश्मीर की जंग में आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के मायनाज सपूत
नेक सैफ अली जंजुआ शहीद ने नहायत जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज के कदम अपनी पाक सरजमीन से उकेड़ दिए। इंतहाई कम वसाइल और असले के बावजूद उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, जिसके एतराफ़ में उन्हें हिलाल कश्मीर से नवाजा गया। बेजी, 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 नहीं मारे। कब? अपने साथ खुशखबरी भी ला रहे हैं। वो क्या? उनको तरक्की दे दी गई है। अब आपका बेटा हवलदार नई मस्कर बन गया है। रब ने सुन ली है बेजी आपकी। या अल्लाह, क्या लाख लाख शुक्र है। भाई से मिठाई मंगवा ले जल्दी से। कब आ रहा है? कल सुबह आ रहे हैं। देख क्रिस, किसी चीज़ की कमी ना रहने देना, सारी उसकी मनपसंद चीज़ें पकाना। मेरा बच्चा इतने महीनों के बाद घर आ रहा है। वाह माँ, मेरे तो इतने नखरे कभी ना उठाए आपने। तो तू कौन सा फौज में भर्ती है? फौज में होता भी ना तो मेरे लिए बैंगन का भरता ही बनना था। मेरे नसीब भाई नईम जैसे कहा। हाय हाय, सड़ सड़ के ना तूने अपना रंग सुबह जैसा कर लेना है। जा जाके मिठाई लेके आ, खुशी का मौका, तेरा भरा हवालदार बन गया है। जा जल्दी से मिठाई लेके आ। बात सुन, और सारे खाने कनीज अच्छे अच्छे से पकाना, उसकी मनपसंद सारी चीजें पकाना। इतने महीनों बाद मेरा बच्चा घर आ रहा है। जी बेजी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यार हवादार साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। तेरे तो ढंग ही बदल गए फौज में जाकर। आज मैं तेरी आंखों में जो चमक देख रहा हूँ, जो एतमाद देख रहा हूँ, कोई कह सकता है कि बचपन का वो शर्मीला मुंडा जो ट्रॉफी लेते हुए भी झिझकता था, फौज ने उसे क्या से क्या बना दिया। अब बैठ। आप ही ने मुझे कहा था कि तेरा मकसद तुझे खुद मिलेगा नहीं। इरफान भाई, मुझे मेरा मकसद मिल गया है। शायद उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, लेकिन आज मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तानी सिपाही हूँ। तेरा ये रोग तेरे मकसद ने दिया है तुझे। पा नईम, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? 4 बंदे अच्छा काम करते हैं तो 100 बंदे मुल्क को डुबोने में लगे हुए हैं। क्या फ़ायदा? ये क्या बात कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारा एक भाई अपनी माँ के साथ रवैया ख़राब कर ले तो क्या तुम भी ऐसे ही करोगे? अगर कोई उसका बाजू काटे तो तुम टांग काटोगे ये सोच के कि वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। ये बड़ा अच्छा बहाना है अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। बिल्कुल सही कहा तुमने नईम। तुमसे ज़्यादा गिला नईम को था कि इस मुल्क में इंसान को वो कदर नहीं मिलती जो उसकी सलाहियतों के हिसाब से उसे मिलनी चाहिए। आज ये हमारी सरहदों पर खड़ा हम सब की हिफाजत कर रहा है। जो गिला इसे दूसरों से रहा वो इसकी ईमानदारी की आड़े नहीं आया। मगर फिर भी तुम्हें इस मेहनत के सिले में क्या मिलेगा? महदूद सी आमदनी। बात आमदनी की नहीं है मेरे भाई, उसका सिला देने वाला तो मेरा रब है, जो इस दुनिया की 1000 नेमतों से ज़्यादा बख्शने वाला है। जब एक सिपाही सरहद पर खड़ा रात को पहरा देता है तो 16 करोड़ अवाम चैन की नींद सोती है। बल्कि मैं तो कहूँगा तुम लोगों को कि तुम लोग भी फ़ौज में आओ। हमारी ज़मीन को अपने बेटों की ज़रूरत है। भाई, मैं भी फौज में जाऊंगा तेरी तरह, इंशाअल्लाह। एक और बम धमाका। कितने वहशी हैं ये। इन्हें औरतों और बच्चों पर भी रहम नहीं आता। कैसे मुसलमान हैं? बताएं कि अभी ऑफिशियल फिगर्स क्या हैं लेडी रीडिंग अस्पताल में इस धमाके के नतीजे में कितने अफराद लाए गए हैं जो जख्मी हैं और उनको मतलूबा इन्हें तो इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। जी, अस्पताल जो पेशावर की जानिब से किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे वतन को। जांबाज होने की तस्दीक की गई है, जबकि 138 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। जांबाज होने वालों में से 22 अफराद की
तैनात कर ली गई है। बम धमाके में जो अफराद जख्मी हुए थे अस्पताल इंतजामिया की तरफ से उन्हें आप तो मुझे हौसला देते हैं, कर दी गई है, जिसके बाद उन्हें मुतलका वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बम धमाके अभी टीवी पे बता रहे थे एक मासूम बच्ची धमाके में हलाक होने वाली खातून की गोद से उछलकर दूर सड़क पर जा गिरी। बेचारी बच्ची सड़क पे तड़पती रही। लोगों की भीड़ में पैरों के नीचे आके मर गई। मुझसे किसी बच्चे की लाश नहीं देखी जाती। यहाँ आके मेरा हौसला टूट जाता है। मुझे पता है आपको बच्चों से कितना प्यार है। काश भी आपको औलाद दे पाती। औलाद अल्लाह की नेमत है, नवाजिश है अल्लाह की। अल्लाह ताला का हसीन तोहफा है। मेरी भी ख्वाहिश है कि औलाद हो, लेकिन तुम ऐसा मत सोचो। बस मेरे लिए दुआ करो कि मैं अपने वतन के बच्चों के काम आ सकूं। शायद इनको मेरी ज्यादा जरूरत है। इन जालिमों ने जो अपने वहशत के पर फैला रखे हैं इन बच्चों पर, मैं वो पर काट सकूं। आमीन। मेरे लिए दुआ करो। अल्लाह आपको कामयाब करे। अम्मा, मैं महाज पे जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करो अम्मा। ओ पगली, तुझे क्या हुआ है? हाँ चली, तुझे तो फख्र होना चाहिए अपने भाई पे। तुझे फख्र नहीं है? हाँ पुत्र, तू ठीक कहता है। तू हिम्मत नहीं हारना। जब तेरे यूनिट की बारी आए ना तो फ्रंट लाइन पे जाके लड़ना। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। मेरा दिल घबरा रहा है। तुम्हें क्या हो गया कनीस? अभी तो आजमाइश का वक्त आया। तुम एक फौजी की बीवी हो। हिम्मत पैदा करो अपने अंदर, हौसला करो। तुम क्या चाहती हो? क़यामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो जाओ? अपनी कौम के सामने शर्मिंदा हो जाओ? हिम्मत करो, मेरे लिए दुआ करो। जा पुत्र जा, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अब्बा जी, अम्मा के पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, उन पैसों से अपनी दुकान की मरम्मत करवा लीजिए।